राजगढ़ के तहसील में मुंशियों का चल रहा है गोरख धंधा। प्रधानी, उप प्रधानी, वार्ड मेंबर बीडीसी, डीडीसी के फॉर्म में उम्मीदवारों को दे रहे हैं गलत गाइडलाइंस और लिखाई के ले रहे हैं 150 से 200 रुपए तक। ना तो इनके पास कोई सरकारी लिस्ट है और ना ही कोई सरकार की गाइडलाइन। अपनी मनमर्जी से लोगों से पैसे लूट रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। हाँ जी मैडम जी, आप भी भर रहे ये गलत है मैडम, ये बंद करो और मुझे लिस्ट को कितने के फार्म भर दिए आप लोगों ने अभी, अदरवाइज लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। मैं यज्ञ शर्मा, ग्राम ब्राइला, तहसील राजगढ़, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और पहले पूर्व में मैं ग्राम पंचायत दान का प्रधान भी रहा हूं। अभी जो हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, जिसमें ग्राम सभा का चुनाव, पंचायत समिति का चुनाव और जिला परिषद का चुनाव होना है, उसके लिए जो यहाँ राजगढ़ में नामांकन पत्र भरे जाने हैं, उसके लिए इतनी फॉर्मेलिटीज कर दी है और उस फॉर्मेलिटीज में 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर घोषणा पत्र दी जा रही और उनके लिए एक उन्होंने जो सामने एक चेकलिस्ट निकाली है, उस चेकलिस्ट में प्रार्थी को, जिसने अभ्यर्थी है, उसको अपना पैन नंबर और आधार कार्ड और ऐसी चीजें की डिमांड कर दी है जो बिल्कुल सरासर गलत है और केवल ये लूटने का काम हुआ है। और अभी तक यहाँ पर जो है लगभग 33 पंचायतें हैं और 33 पंचायतों में पंचायत समिति के वार्ड है और उसके बाद जिला परिषद के 2 है। उन सब लोगों से 10 रुपए के स्टाम्प पेपर पर तहसील कार्यालय के नीचे जो है वो स्टाम्प पेपरों को बाई नोटरी के द्वारा या किसी अन्य वकील के द्वारा सत्यापित करवाया जा रहा है और उसमें लोगों को एक शपथ पत्र के लिए 300-300 रुपया, 400 रुपया लग रहा है। उसके साथ ही लोगों को यहाँ तक आने के लिए अपनी गाड़ी या किराए की गाड़ी पर खर्च करना पड़ रहा है। तो अगर देखा जाए तो एक अभ्यर्थी को एक ये चुनाव जो 5,000 में सिर्फ नामांकन पत्र भरने के लिए करना पड़े। मैंने इस बारे में जब बात की भी, इस तरह की चेकलिस्ट आज तक तो हुई नहीं। जब ये चुनाव होते हैं, ये चुनाव जो है आपके जो आपका वोटर लिस्ट में नाम है उसके आधार पर होते हैं, तो आधार कार्ड की क्या जरूरत है? अब हिमाचली सर्टिफिकेट की क्या जरूरत है? जबकि आपका मतदाता सूची में नाम है, इसका मतलब आप हिमाचल के स्थायी निवासी है। इस प्रकार जो यहाँ पर घपला हुआ है पिछले 3-4 दिन, क्या 1 सप्ताह से हो रहा, जबकि नामांकन आज से हुआ है, तो 1 सप्ताह से लोगों को ये कहा जा रहा है एफिडेविट बनाओ, ये शपथ पत्र बनाओ, तो यहाँ पर लाखों रुपया जो है लोगों से लिया गया। मेरी ये भी विनती है कि जिलाधीश महोदय, जिला सिरमौर इसकी जो है जांच करे, गहनता से जांच करे और जांच करने के पश्चात जिन लोगों ने इनसे पैसे लिया, 10 रुपए के स्टाम्प बेचे हैं, उन लोगों को वापस स्टाम्प किए जाए, क्योंकि उनके पास डिटेल तो है किसका स्टाम्प पेपर जो है भरा गया और कितने रुपए का स्टाम्प पेपर था और वहां पर जो लिखने वाला था, डॉक्यूमेंट राइटर था, उसने कितने पैसे लिए। इस तरह का घपला अगर हिमाचल प्रदेश में तो 1 करोड़ रुपए का चूना लग जाएगा। और मुझे ये भी अफसोस है कि जिला परिषद के लिए खड़े होने वाले, पंचायत समिति के लिए खड़े होने वाले, प्रधान के लिए खड़े होने वाले, उप प्रधान पद के लिए खड़े होने वाले लोग जो आज भीड़ लगाए हुए एक दूसरे के झगड़े करने के लिए तैयार है, उन लोगों को ये भी ज्ञान नहीं है चुनाव में खड़े होने की, हम फार्म कैसे भरे। फार्म भरने की बात तो दूरी से है, परंतु उन्होंने इसको पढ़ा तक नहीं ठीक ढंग से, क्योंकि उसमें स्पष्ट लिखा है और उसमें ऐसी बात कहीं भी नहीं लिखी कि 10 रुपए का स्टाम्प पेपर लगेगा और 10 रुपए के स्टाम्प पेपर में शपथ पत्र देगा अभ्यर्थी। ये बिल्कुल सरासर गलत और झूठा है। तो मेरा तो उनसे भी अनुरोध है कि भी जब आप एक ऐसी पंचायत के और पंचायत परिषद, जिला परिषद के जो है आप एक नुमाइंदे बनने हैं, तो आपसे क्या अपेक्षा करेंगे गांव के लोग, क्या अपेक्षा करेगी जनता? क्योंकि आपने न्याय दिलाना, आप इतने बड़े पद पर है जो सबसे बड़ा लोकतंत्र माना गया है पंचायत, उसके एक प्रतिनिधि है और आप लोग अगर जिसमें करोड़ों रुपए का बजट आता है, इतना बजट आता है कि एमएलए के पास भी उतना बजट नहीं होता, उसके आप प्रतिनिधि बनने जा रहे हैं और कई पैसा खर्चने जा रहे हैं, परंतु आपको ये पता नहीं कि नामांकन पत्र हम कैसे भरे और नामांकन पत्र को पढ़ा तक नहीं हुए। तो ये भी बड़े दुख की बात है। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हुआ कि जब मुझे ये पता लगा और मैंने सोचा कि अगर इसी तरह से सारा हिमाचल प्रदेश में हो रहा होगा तो ना जाने करोड़ों रुपया कितना होगा। तो ये सरेआम जीता जागता भ्रष्टाचार का एक
पूरा उदाहरण है और सबूत उदाहरण है, इसके स्पष्ट प्रमाण है। इसके लिए जिलाधीश महोदय या उच्चाधिकारी अवश्य कार्रवाई करे। जो कुछ भी हुआ है यह बहुत शर्मनाक और दर्दनाक और घोर निंदापूर्ण कार्य हुआ है। और इस तरह से मैं फिर से अनुरोध करूंगा उन प्रतिनिधियों से भी जो अभी भी खड़े होने, 3 दिन अभी नामांकन के लिए है, कृपया आप कोई पैसा खर्च ना करें। उसी घोषणा पत्र में जो घोषणा पत्र दिया, अनुबंध जो आपका नामांकन पत्र है, उसी में आप सत्यापित करेंगे। और सत्यापित जो रिटर्निंग अफसर होता है या असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर होता है वही सत्यापित कर सकता है। इसमें कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैंने तहसील से पता किया तो उसमें एक जरूर लिखा है कि जो पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए नामांकन पत्र भरेंगे वो जो है नोटरी से या किसी भी फर्स्ट क्लास गेजेटेड अफसर से उस अपनी घोषणा को सत्यापित करेंगे और वो केवल 2-4 पन्नों का कागज है उसी में सत्यापन करेंगे। इस तरह। और दूसरी ये बात है, मेरी चुनाव आयोग से भी गुजारिश करूंगा कि जो ये भाषा हिंदी का गूढ़ हिंदी लिखी है, आम आदमी के समझ में नहीं आती, तो आनी ही नहीं परंतु लिखे पढ़े समझ में नहीं आती। आइंदा के लिए, भविष्य के लिए ये जो नामांकन पत्र है इसकी लैंग्वेज ठीक ढंग से हो और इसमें ठीक ढंग से डायरेक्शन हो, ताकि एक सबसे बड़े लोकतंत्र पंचायत के प्रतिनिधि को इतनी कठिनाई से फार्म भरने में ना लगे और ना ही खर्च करना पड़े। इसको स्पष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि 5 साल के बाद चुनाव आते हैं और ये चुनाव बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। तो ये मेरा उनसे निवेदन है। और बाद में ये भी निवेदन करूंगा सभी अखबार वालों को कि इसे विस्तार से इसको छापें, जन जन तक पहुंचाएं। 3 दिन है, अभी 3 दिन में ये लूट जब बंद हो सकती है और जो लूट हुई है उसके खिलाफ जरूर ही कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर कोई लिपिक है, लिखने वाला अपनी रिपोर्ट वापस नहीं देता तो उसके खिलाफ जो है डीसी महोदय कार्रवाई करे। इतना ही मेरा निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी, जो बात करेगा आपके हक की।